नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन है और अनलॉक 4 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि इस बार बिहार में लॉकडाउन न लग के अनलॉक हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न आपका कि क्या स्कूल खुलेंगे? तो देखिए, स्कूल खुलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ 9th और 10th के लिए स्कूल खोले जाएंगे और ऐसे ही तमाम आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा कि इस बार आखिर बिहार में क्या होने वाला है, कौन कौन से नए नियम लागू होंगे। तो आगे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, स्कूल खोलने को लेकर संशय की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि सीधा कह दिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन कुछ नए नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो 9th और 10th के लिए स्कूल खुल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सभी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन मार्च से बंद पड़े हाई स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहली बार हलचल शुरू होगी, क्योंकि 21 सितंबर के बाद 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को स्कूल में आने की इजाजत दे दी गई है और ऑनलाइन कक्षाओं और टेली काउंसलिंग व स्कूल की अन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे। तो आपके स्कूल में मान लीजिए 9th के बाद का स्कूल है, 9th क्लास या 12th क्लास के स्कूल हैं, तो वहां पर बच्चे भी आएंगे। देखिए रिपोर्ट में क्या कहना है। तो आपके स्कूल में 50% कर्मचारी या शिक्षक आ जाएंगे। तो देखिए, स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहली बार सीमित गतिविधि की इजाजत दे दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार स्कूलों में बच्चों को इजाजत मिली है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को जाने की इजाजत दे दी गई है और स्कूल इसके लिए बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। यदि उनके माता पिता कहते हैं कि हाँ स्कूल जाओ, तो वे जा सकते हैं। मतलब जबरदस्ती शिक्षक नहीं बुला सकते हैं। बच्चों की मर्जी होगी, अभिभावकों की मर्जी होगी, तो वे स्कूल जा सकते हैं। आपके स्कूल में तो 50% कर्मचारी या शिक्षक रहेंगे ही और बच्चे चाहें तो जा सकते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेगा। पहले ही क्लियर कर दूं, सिर्फ 9th 12th ये सब क्लास के लिए हो रहा है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। छोटे बच्चों के स्कूल 30 सितंबर तक बंद हैं। तो आम जीवन से जुड़े हर एक खबर बताऊंगा कि क्या खुलेगा क्या नहीं। पहले ये क्लियर कर लेते हैं स्कूल खुलने को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यही है। तो देखिए, पेशेवर शिक्षा संस्थानों का भी ताला खुल गया इस बार, यानी IIT और ISM जैसे तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थानों को PG के छात्रों के लिए पहली बार सितंबर से खोलने की छूट दी गई है और इसके साथ ही PhD जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। तो आखिर सितंबर में किस तारीख से खुलेंगे ये भी बताऊंगा। पहले देखिए, यहाँ थोड़ा बोरिंग है मगर ध्यान दीजिए। देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजीकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इसी तरह के ट्रेनिंग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की शादियां रुक गई है। तो देखिए, शादी और अंतिम संस्कार को लेकर भी कुछ नए नियम कर दिए गए। पहले जहां 50 लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने का मौका दिया गया था, तो अब इसे बढ़ाकर 100 लोगों के लिए कर दिया है। दिशा निर्देश में शादी समारोह और अंतिम संस्कार का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाजत होगी और उसके साथ ही आने जाने पर अब कोई रोक नहीं। वैसे मैं किसी को घूमने के लिए जाने के लिए कह नहीं रहा हूं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियम देखिए, राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक अब नहीं होगी और यहां तक कि किसी भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जहां चाहें अब जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। तो इतना तक तो ठीक है। अब सबसे बड़ी खबर ये कि क्या 6 सितंबर के बाद बिहार को फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। पहले राज्यों को यह अनुमति दी गई थी कि यदि आपको लगता है तो लॉकडाउन लगाइए, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब यदि लगता भी है फिर भी केंद्र से इजाजत लेनी होगी
और दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। आपको बता दूं कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कंप्लीट लॉकडाउन है। तो एक एक करके सभी क्लियर कर रहा हूं। देखिए, सामूहिक कार्यक्रम को भी शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। जो बंद था सामूहिक कार्यक्रम वो भी इस बार चलेंगे। तो देखिए, दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी गई है। तो बिहार में बस तो शुरू हो ही गया है। अब अगली खबर यह है कि आखिर ट्रेन कब से चलेंगे। तो देखिए, ट्रेन चलने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार अलग जिलों में मेमो ट्रेन चलाना चाहती है और इसके लिए आगे प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो बिहार में मेमो ट्रेन, लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन भी चल सकती है। खबर आ रही है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है और इससे यह संकेत है कि रेलवे भी धीरे धीरे परिचालन बढ़ा सकता है। तो अब रही बात कि आखिर कब से क्या खुलेगा। तो देखिए, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को चालू करने की इजाजत दी जा सकती है। 21 सितंबर से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम यानी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक को 100 आदमियों की अधिकतम सीमा के साथ मंजूरी मिल सकती है। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर को अनुमति दी जाएगी, क्लोज्ड एयर थिएटर नहीं चलेंगे। और देखिए, 21 सितंबर से ही ऑनलाइन कोचिंग नहीं खुलेंगे। देखिए, कुछ लोग पहले सवाल किए थे, तो कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेगी। और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचर को बुलाने की अनुमति दी गई है, या नॉन टीचिंग स्टाफ को आप बुला सकते हैं, अपने कोचिंग में ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं। यानी मेट्रो के लिए 7 सितंबर, बाकी जो गतिविधियां हैं वो 21 सितंबर से चालू होगी। देखिए, जो मैंने बताया था कि 9th और 12th के बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, वो भी 21 सितंबर से ही आ सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी 21 सितंबर से ही, उसके बाद ही लैब या फिर प्रैक्टिस करने के लिए ये भी 21 सितंबर से ही चालू होगी। अब आखिर क्या क्या बंद रहेगा। तो रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाएं बंद रहेगी और अभी चुनिंदा ट्रेन चल रही है, आगे और भी ट्रेन चल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी और अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही है। मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज थिएटर, ये सब सारे बंद रहेंगे। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। हो सकता है कि आपके और भी कुछ सवाल रह गए हो जिसका जवाब आपको नहीं मिला हो, तो कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।